नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी कंपनियां देखेंगे जो रेलवे से जुड़ी हुई है और वह 2030 तक आपको 600-700% का रिटर्न दे सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों ये कंपनियां आगे चलकर ग्रो होने वाली है। दोस्तों, हवाई जहाज और ट्रेनों में सफ़र करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यही हाल 2030 तक भी रहने का अनुमान है। रोजाना लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे आने वाले सालों में 1 लाख करोड़ रुपए के बड़े निवेश की तैयारी कर रहा है। नए नए कोच और इंजन खरीदने के लिए इतना बड़ा पैसा सिर्फ यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि बुकिंग लिस्ट खत्म करने के लिए भी किया जाएगा। यात्रियों की ज़रूरत पूरा करने के लिए रेलवे हर रोज़ ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की भी योजना बना रहा है। इस बड़े निवेश से कई कंपनियों के लिए बड़े मौके बन रहे हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं टॉप कंपनियों के बारे में जानने वाले हैं। पहली कंपनी है रेल विकास निगम (RVNL). सबसे आगे है रेल विकास निगम, जिसे सरकार ने 2003 में बनाया था। ये कंपनी रेलवे की नई लाइनें, बड़े पुल, स्टेशन बनाने का काम करती है। अब तक 120 ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट पूरे कर चुके हैं और 72 काम पर चल रहे हैं। नई ट्रेनें लाने के लिए रेलवे ने जो बड़ा फंड दिया है, उसका सीधा फायदा RVNL को होगा। ये कंपनी रेलवे के नए प्रोजेक्ट्स में अहम भूमिका निभाएगी। सरकार का साथ, अनुभव और सफलता का रिकॉर्ड होने की वजह से RVNL इन प्रोजेक्ट्स में शामिल होने के लिए सबसे उपयुक्त है। दूसरी कंपनी है IRCTC। दूसरी नंबर पर है यात्रियों को टिकट और खाना पीना बेचने वाली कंपनी IRCTC। IRCTC रेलवे में खाने पीने और ऑनलाइन टिकट का एकमात्र ठेकेदार है। टिकट बुक करने पर यह कंपनी 15 से लेकर 30 रुपये का चार्ज भी लेती है। नए कोच आने से यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे IRCTC के खाने पीने के कारोबार को भी फायदा होगा। रेलवे की दुकानों में बिकने वाला पैकेट बंद पानी भी यही कंपनी बेचती है। रेलवे का बड़ा होने से IRCTC की मोनोपोली और मजबूत होगी। तीसरे नंबर पर है टिटागढ़ रेल सिस्टम्स। ये कंपनी ट्रेनों, माल ढोने वाली गाड़ियों, मेट्रो ट्रेनों आदि का निर्माण करती है। रेलवे के लिए वैगन बनाने में ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। रेलवे का नया निवेश सीधे तौर पर टिटागढ़ को फायदा पहुंचाएगा। कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर, बढ़ते हुए मुनाफे और रेलवे के साथ साझेदारी का मौका मिलेगा। चौथे नंबर पर है टेक्समाको रेल। ये कंपनी रेलवे को वैगन बनाकर देती है, खासकर कोयला, सीमेंट, खाद आदि ढोने वाली गाड़ियों के लिए। नई ट्रेनों के लिए इतने सारे वैगन की जरूरत पड़ेगी कि टेक्समाको के पास काम की कोई कमी नहीं होगी। रेलवे के साथ लंबे समय के लिए मिलकर काम करने का मौका भी इस कंपनी को मिलेगा। नई तकनीक, वैगन डिज़ाइन आदि में टेक्समाको का रुतबा और बढ़ेगा। आखिरी में है IRFC, जो रेलवे के लिए पैसा इकट्ठा करने का काम करती है। IRFC रेलवे के लिए पैसे जुटाने की एक खास कंपनी है, मानो रेलवे की बैंक ही हो। सरकार ने ही इसे बनाया है। जितनी भी नई ट्रेन आ रही हैं, उनके लिए पैसा उसी IRFC के जरिए आएगा। पहले भी ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा लाने में इसने महारत हासिल की है। IRFC के पास पैसा इकट्ठा करने और जोखिम का प्रबंधन करने का काफ़ी अनुभव है। इसी वजह से नए ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भी बड़ी आसानी से पैसा ला पाएगा। कम खर्चे और रेलवे की लगातार बढ़ती ज़रूरतों की वजह से IRFC आने वाले सालों में खूब अच्छा कमाएगा। भविष्य में IRFC सिर्फ ट्रेनों के लिए ही नहीं, बल्कि रेलवे के दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए भी पैसा जुटाएगा। इससे उसके काम का दायरा और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वह टॉप कंपनी जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा जब रेलवे इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इसलिए आप इन्हें अभी से खरीद के होल्ड कर सकते हैं आने वाले 10 साल के लिए। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।